वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो माँ के बिहारी लाल की। तिथि बच गई। सो वेलकम इन द व्लॉग वंस अगेन। और काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग डाल रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें हुई हैं लाइफ में इन बीते दिनों के दौरान। मोस्टली कुछ चीज़ों के कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। आई वुड हैव टू डिसकंटिन्यू द ब्लॉग्स, बट ठीक है, अब फिर से वापस आ गए। तो वैसा ही है सिनेरियो कि हार मारने वाले में से तो है नहीं, तो रुकेंगे है नहीं। तो जो भी होगा देखी जाएगी, करते हैं व्लॉगिंग तो करेंगे। और जैसा तुम सबको पता है, शक्ल में देख के समझ में आ रहा होगा मेरी हालत कितनी डाउन है, मतलब समझ सकते हो कितनी डाउन है मेरी हालत, ठीक है। बट वही अपन हैवी तो मारते नहीं यार, लेग वर्कआउट है यार, लेग में कौन इतना हैवी मार, कोई कुछ हैवी नहीं मारता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, ठीक है। और वैसे मेरी तबीयत इतनी ख़राब लग रही है ना, तो मैं क्या बताऊँ। मैं बता रहा हूँ आज मैं 20 किलो से ऊपर नहीं उठने वाला हूँ, सीरियसली। इतनी हालत डाउन है मेरी, ठीक है। तो चलो वर्कआउट में मिलते हैं अपन, ठीक है। लेट्स गो। अब चलते हैं बहुत प्यारे ही वर्कआउट की तरफ, जो कि है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट बेसिकली मुझे पहले लगता था, मैं इतना बेवकूफ़ था, मुझे लगता था डेडलिफ्ट इज़ मेनली फॉर बैक, बट आई वाज रॉन्ग। डेडलिफ्ट इज़ नॉट ओनली फॉर बैक, मतलब लोअर बैक के लिए तो होती ही है, साथ ही साथ इट हेल्प्स योर ग्लूट्स टू ग्रो हैवियर, ठीक है। ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और बैक, ये सारी मसल्स इनमें इन्वॉल्व होती है। और मोस्टली जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री मसल है, शोल्डर भी इन्वॉल्व होती है इसमें, और आर्म तो पूरा ही इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बेसिकली आप आर्म से ही लिफ्ट करते हो। सो ये सारी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। तो मेन मेरा पुराने जिम छोड़ने का मोटिव भी डेडलिफ्ट था, डेडलिफ्ट के कारण ही छूटी थी वो जिम। चलो बाद में स्टोरी बताएंगे, पहले डेड मारते हैं। लास्ट बेस्ट 135 या 140 कुछ नहीं, 135, हाँ लास्ट बेस्ट 135 थी। ट्राई करेंगे कि आज 140 होपफुली टच हो जाए, ठीक है। और रॉड का वेट भी गिनते हैं, 1 सेकेंड। तो रॉड का वेट भी मैं गिनता हूँ ताकि
बहुत से लोग मोस्टली नहीं गिनते, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अपना भी वेट गिना करो, अपना भी वेट काउंट किया करो एंड रॉड का भी वेट काउंट किया करो। और बाय द वे, ये जो मेरे पीछे इस इवेंट देख रहे हो, यही कारण है 3 टी शर्ट्स पहनने का। इतना ठंड आती है बॉस। चलो डेट 50 20 70 वार्म अप। कम रैप मारेंगे, ठीक है, और वेट बढ़ाते जाएंगे। 1 या 2 रैप का एक सेट, ठीक है, मैक्स 1 से 2 रैप, उससे ज़्यादा नहीं, बस वी हैव टू इंक्रीज द वेट, स्लो डाउन द रैप्स। वैसे भी सिंगल रैप मारना है 140 का, तो रैप कम करेंगे एंड देन वी मूव ऑन टू 140 kgs। वैसे ग्लूट्स इतने भर गए, मुझे नहीं लगता कि 140 जा पाएगी, बट कैसे नहीं जाएगी, तो वहाँ बाप बैठे हैं यहाँ पे। उठाया जाए। लाइट वेरिएशन मार लेता हूँ आज इसके। अब जाया जाए घर, ठीक है। हो चुकी है काफ़ी भरी दोपहरी और शाम होने वाली है, तो ऐसा लग रहा है कि घर जाया जाए। बहुत कर लिया वर्कआउट और घर जाके बात करते हैं फिर। अभी तुम फ़िलहाल के लिए व्यू देखो। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर और हाँ, तो कुछ बातें करनी थी, जैसा मैंने बोला था कि कुछ बातें करनी है यार। तो हाँ, तो इस वीडियो का मेन टॉपिक यही था, कुछ टॉपिक्स थे जो हमें कवर करने हैं। पहला तो यही था कि तबीयत ख़राब चल रही है फिर भी वर्कआउट कर रहे हैं, उसका मतलब सीन क्या है और उस बात का सेंस क्या है। एक्चुअली देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन दिस, बट एक बात मैं अपने इनसे बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो मैं जो अभी तक का मैं अपना प्रोग्रेस यहाँ से ना इस लेवल तक लेकर के आया हूँ। वेल आई वॉज लिफ्टिंग 15 kg 17 kg इन चेस्ट प्रेस, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ करके 20 25 तक लेके आया। एंड 25 तक लेके आने के बाद आई रियलाइज्ड कि आई हैव मोर पोटेंशियल, मैं और कर सकता हूँ, मेरा है पोटेंशियल, मैं 30 तक जा सकता हूँ। सो आई वाज लाइक कि 30 पहुँचते हैं, तो वो जो 30 तक पहुँचा, फिर उसके बाद डेड में भी मैं 135 पहुँचा। और मतलब ये पोटेंशियल मैंने खुद का धीरे धीरे डेवलप किया स्टेप बाय स्टेप। तो मैं चाहता हूँ कि यार जो मैंने स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया है ना,
वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर मुझे मतलब ये जो 1 महीने का समथिंग प्रोसेस था मुझे और बनाने में मतलब लंबा प्रोसीजर लग जाएगा, है ना, वापस वो पोटेंशियल डेवलप करने में। आई थॉट कि ठीक है, वर्कआउट नहीं रुकना चाहिए, लाइट करेंगे, और जहाँ लगता है हैवी जाना चाहिए, वैसे लाइट क्या होता है, पूरा ही हैवी मार रहा हूँ मैं, बट हाँ एक्सरसाइजेस कम कर दिए हैं, 3 से 4 एक्सरसाइजेस बस ऑफ एनी सिंगल मसल, और दूसरी मसल की भी सेम वही 2 से 3 एक्सरसाइज, उससे ज़्यादा नहीं मार रहा हूँ मैं, क्योंकि डाइट उस हिसाब से है नहीं मेरी अभी, राइट नाउ एट द प्रेजेंट मोमेंट डाइट वैसी है नहीं, तो सॉरी। और सीन क्या हुआ था, सेकंड सीन, आप लोग ये भी बोल रहे थे जिम क्यों चेंज किया, तो होते हैं कुछ इश्यूज़ जो मतलब सामने वाले को लगते हैं कि आपके एंड से कुछ गलती है, बट जब आपके एंड से गलती नहीं हो और फिर आपको कोई सुनाए, तो फिर अब वो आपके एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक वो होता है ऑब्लिगेशन, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का ऑब्लिगेशन होता है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई सवाल उठा रहा है, और जहाँ ऐसा लगे भाई वहाँ से निकल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब ये मसला बिल्कुल एक सिर्फ डेडलिफ्ट के कारण हुआ था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है छोड़ो जाने दो। और कई बार क्या होता है, अच्छा वीडियो में एक ये लाइन बोलना चाहूँगा, और हाँ छोटा मुँह बड़ी बात है, मैं अभी तक उतना लेवल पे आया नहीं हूँ, बट फिर भी ये बात मैं सभी से कहना चाहता हूँ यार, जो मुझसे बड़े हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो मुझसे छोटे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, और जो मेरे उम्र के हैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि तुम्हें कोई नीचा दिखा रहा है, या तो फिर कोई तुम्हें मतलब तुम्हें लगता है कि तुम गलत नहीं हो, देन ऑल्सो द पर्सन इज इंसल्टिंग यू इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों के सामने आपको इंसल्ट किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है आप उस टाइम पे गलत नहीं हो, उस मोमेंट पे गलत नहीं हो, तो पता है उस टाइम पे क्या किया जाता है, उस टाइम पे ना जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, दैट्स द बेसिक थिंग, और वो चीज़ अच्छी है, बट जैसा होता है ना जो बेवकूफ़ होते हैं, पहले मैं था बेवकूफ़, ठीक है, मैं एट द मोमेंट रिएक्ट करता था कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, या तुमने मुझे, या आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, कौन होते हो बोलने वाले, वो वाला सीन आ जाता है, धीरे धीरे वो आने लगता है। बट पता है मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, जब आपकी वर्थ नहीं हो ना, मतलब सामने वाला हमसे पोजीशन में बड़ा है, तो पहले खुद की औकात और जिस बारे में वो तुम्हें गलत ठहरा रहा है ना, उसको 1 बार नहीं 2 बार प्रूव करो। बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है, डेडलिफ्ट के कारण जो भी हुआ था, मसला हुआ था, अब ठीक है, सामने वाले की जिम में अब डेडलिफ्ट का वो नहीं बना है, पैड नहीं बना, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको तकलीफ़ होगी कि आप इतना हैवी डेडलिफ्ट मारोगे। और रही बात उनके ये कहने की कि मतलब फैमिली का कंसर्न है कि मतलब इतना हैवी मारते हो, तुमको कल को कुछ हो जाए, तो ऐसी बात है, तो मेरे फैमिली को अभी भी पता है कि मैं इतने भरे वीकनेस में भी जा रहा हूँ, दे आर नॉट सेइंग एनी वर्ड, ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रहा, उनको पता है मैं कितना हैवी मार रहा हूँ, हर एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तो फैमिली का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी चीज़ यही बोलना चाहूँगा कि मतलब हर किसी की लाइफ में वो इंसल्टिंग फेज़ आता है, हर किसी की लाइफ में वो बेइज्जती वाला फेज़ आता है, तो जब तक उस औकात तक नहीं पहुँच जाओ तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए, वक्त अपने आप सब कुछ समझा देता है, वो गाना है, हर बात समझ पाना मुमकिन नहीं राधे, समय समझाएगा, ऐसी कुछ लिरिक्स है उस गाने की। तो वही चीज़ है कि आप समय बताएगा यार, मत करो, किसी को मत बोलो, कुछ मत बोलो, बता देगा समय। लोग मेरी एज को जज करते हैं ना, 19 साल का है, कुछ नहीं कर पाएगा, अभी तक ऐसा है वैसा है, मुझे पता है मैं क्या स्टेप्स को कॉल आउट कर रहा हूँ, और मैं जो कॉल आउट करता हूँ, मैंने यदि बोला है ना कि मेरे को यहाँ जाना है, वो होगा, मैंने यदि बोला है मुझे ये करना है, वो होगा, इट विल टेक टाइम। मेरी किस्मत अभी तक मेरा साथ नहीं दे रही थी, बट अब जो है, अब लेवल अलग हो गया है, प्रॉपर अलग हो गया है, वो कहता है ना बाज आसमान के ऊपर उड़ता है जब बारिश आती है, तो अब मेरा वो वाला सीन हो गया है। अब कोई कितना भी सोच ले, कोई कितना भी बोल ले, वो नहीं रोक सकता बॉस, इसलिए मैं किसी को सफाई नहीं देता हूँ, और मैं कुछ नहीं बोलता, आई एम बी लाइक कि जाने दो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इतने बोल रहे थे, ये भी और बोलेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा ना। अपना गेम स्ट्रांग रखो, और अपने तरफ से हार मत मानना, बाकी दुनिया शुरू से बोलती आई है, आगे भी बोलेगी, कोई वो चक्कर नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से जिम चेंज हुआ था, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखना, पैसा कमा लोगे, पैसा उड़ा लोगे, और वेल्थ भी बना लोगे।
मैं कल को खुद का जिम खड़ा कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं किसी चीज़ में। यदि आप बोल सकते हो ना उस चीज़ को, आप अपने दिमाग में उस चीज़ को बैठा सकते हो कि क्या आप बोल रहे हो, कैसे करना है, उसका प्रोसेस यदि आपके दिमाग में है ना, और कई बार होता है हम जो सोचते हैं ना वो करते हैं हम, इट विल टेक टाइम, बट हाँ हो जाती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, बट इतना मत सोचो उस बारे में, ठीक है। और वही है, कल के लिए तुम्हारे लिए सरप्राइजेस हैं, कुछ व्लॉग्स बहुत अच्छे आने वाले हैं अब, और नए नए लोगों से मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूँ अपने वीडियो में। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, ऐसे ही मोटिवेटेड रहो। बाकी ठीक है, अब मोटिवेट करने के लिए तो वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि जिसको मोटिवेट होना होता है वो हो जाता है बस, ठीक है। एक ज़रा सी रील से आप मोटिवेट हो सकते हो। मैंने आज ही व्हाट्सएप पे एक रील डाली हुई थी, ठीक है। लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे।